तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। और सॉइल कंजर्वेशन में हम लोग कहते हैं कि सॉइल को सुरक्षित कैसे करें, हाउ टू कंजर्व अ सॉइल। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा तुम्हारे सामने कि हाउ टू कंजर्व द सॉइल। तो देखना ध्यान से, सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। सॉइल कंजर्वेशन क्या है? एक प्रक्रिया है of using different methods to protect soil from erosion। एक प्रक्रिया है जो सॉइल इरोजन से क्या करती है, बचाने का काम करती है। अगर सॉइल इरोज हुआ है तो उसको फिर कैसे कंजर्व करें, फिर से उसको कैसे फर्टाइल बनाएं, एक उसकी प्रक्रिया है। कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज विंड एंड वाटर। और प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया है आप लोगों को कि विंड और वाटर से सॉइल इरोजन कैसे होता है, ठीक है। और अगर होता है तो फिर सॉइल को कंजर्व करने का वैसा क्या तरीका है कि सॉइल मेरा इरोजन नहीं हो, उसी सब के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले प्लांटिंग ट्री। अगर हम प्लांटेशन करते हैं, ट्री लगाते हैं लार्ज अमाउंट पे, तो सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है। दूसरा, मेकिंग एम्बैंकमेंट्स। अगर हम लोग बनाते हैं तो हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अगर हम डैम का निर्माण कर दें तो हो सकता है। प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। अगर हम लोग ओवरग्रेजिंग से बचाएं तो सॉइल कंजर्व हो सकता है। मेकिंग टेरेस। अगर हम लोग टेरेस फार्मिंग को अपनाएं तो हम लोग का सॉइल इरोजन होने से बच सकता है, यानी सॉइल कंजर्व हो जाएगा। तो हम लोग अब एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं कि प्लांटिंग ट्री क्या है। चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा प्लांटिंग ट्री। प्लांटिंग ट्री को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं और देखिएगा और समझिएगा। प्लांटिंग ट्री को डिफाइन करते हैं, द रूट्स ऑफ ट्री एंड ग्रास होल्ड्स द सॉइल फर्मली एंड thus prevent it from being easily washed or blown away। देखो, अगर तुम प्लांटेशन करते हो ट्री का, तो जो उसकी रूट्स होती है मिट्टी को पकड़ कर रखती है, सॉइल को होल्ड करके रखती है। और जब तुम किसी भी चीज को होल्ड करके रखोगे ना, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा। दूसरा चीज, लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्री। अगर तुम लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे अगर तुम ट्री लगा रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। क्या होता है? एफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकना है तो एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। अगर तुम एक पेड़ काटते हो तो तुमको 3 या 4 पेड़ लगाना पड़ेगा, तो एक काटो। क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन कहीं ना कहीं तुम कर रहे हो तो तुमको उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन कहता है कि लार्ज स्केल में हमको क्या लगाना है? ट्री लगाना है। क्या लगाना है? ट्री लगाना है, तो एफॉरेस्टेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है मेकिंग एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखना एम्बैंकमेंट्स क्या होता है, हम लोग उसको भी क्लियर करेंगे। इसको नोट करो, फिर मैं मिटा के इसको लिखता हूं। चलो, जो मेरा दूसरा था मेकिंग एम्बैंकमेंट्स। तो एम्बैंकमेंट्स क्या होता है? बांध। देखो, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आल्सो कॉज। जो नदी बहुत तेज बहती है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, वो हमेशा सॉइल इरोजन का कारण बनती है। स्पीड ज्यादा रहेगा और आएगी तो मिट्टी का कटाव करेगी ही करेगी, तो सॉइल इरोजन का वो कारण बनती है। मेड ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स आर बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। यदि मैं नदियों के किनारे हम लोग अगर स्टोन और रॉक से बांध को अच्छे से बांध दें, तो क्या होगा? उनके बहाव में थोड़ा स्पीड कम होगा और वो सॉइल को काट नहीं करेगी और सॉइल इरोजन होने से बच जाएगा। बैंक्स ऑफ रिवर्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो उससे क्या हो सकता है? सॉइल इरोजन कम हो सकता है। अगर मैं रॉक्स और स्टोन से अगर मैं बिल्ड कर दूं उनके बैंक्स पे, यानी उनके किनारे तट पे। देखो नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स। यदि हम लोग डैम का निर्माण करें तो क्या होगा? तो डैम का निर्माण करेंगे तो फ्लड नहीं आएगा। फ्लड्स कॉज अ ग्रेट डैमेज। बाढ़ जो है, फ्लड जो है, वो बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। जब भी बाढ़ आता है तो सॉइल इरोजन हो ही जाता है। So dams are built on the rivers to control the force of flood and water। अगर हम लोग नदियों के ऊपर डैम बना दें और डैम बनाएंगे तो हम लोग उनके वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल जब हो जाएगा तो फ्लड नहीं आएगा, और फ्लड जब नहीं आएगा तो हम लोग का सॉइल कंजर्व रहेगा।
ओके। और अगला है प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, तो आप लोग उसको लिखिए, हम लिखवा देते हैं, ठीक है। लिखिए द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, मैं यहां लिखता हूं, आप लोग लिखते चलिएगा साथ में। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? तो प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग अगर हम बात करें तो लिखिए कट द टॉप लेयर ऑफ सॉइल becomes loose due to overgrazing। अगर ग्रेजिंग होगा, अगर गाय भैंस बकरी जो है अगर वो प्लांट्स को ग्रेज करेंगे, चरेंगे, तो ध्यान दो उस प्लांट की जो रूट्स होती है वो दिन पर दिन खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, तो आसानी से उसके टॉप मोस्ट लेयर को विंड उड़ा के ले जा सकता है, ठीक है। तो ओवरग्रेजिंग से सॉइल इरोजन ऐसे होता है, इसलिए सॉइल इरोजन को अगर बचाना है तो ओवरग्रेजिंग को रोकना पड़ेगा। ओवरग्रेजिंग and is easily blown away। Okay, next, overgrazing should be avoided in order to prevent soil erosion। Okay, prevent erosion of soil, prevent soil erosion, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो एक हुआ मेरा प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। ओके, अब लास्ट बच गया हम लोग का मेकिंग टेरेस। तो इसको समझिएगा, अगर हम लोग हिली रीजन्स में टेरेस फार्मिंग करें तो हम लोग सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, क्योंकि जो रेन वाटर और विंड के सहारे जो वहां की सॉइल कैरी करके आती है, अगर हम लोग वहां पे प्लांट्स अगर टेरेस फार्मिंग से लगाएं तो वहां भी जो प्लांट्स या ट्री का जो रूट होता है उसके अंदर भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी दोनों डेवलप हो जाएगी, और हम लोग सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और टेरेस फार्मिंग हम लोग किसी दूसरे क्लास में देखेंगे, और इसे आप लोग नोट डाउन करके एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है। बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सॉइल लाइफ, और जहां से बाकी है वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में सॉइल लाइफ की बात हम लोग करेंगे। इसको एक बार जाके घर पे पढ़िएगा, और इसमें अगर कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।